हेलो फ्रेंड्स, आप सबको जो है इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस भी चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, माय टीम अपलोड्स ऑन विच सो एवर चैनल। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे और आपके चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट बातें हम लोग करने वाले हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इलेक्शंस जो होने वाले हैं, द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कंसीडर किया जाता है भी यार वो, मतलब बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़म आपको देखने को मिलेगा। यू विल गेट अ चांस टू वोट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। एंड आई हैव बीन वॉचिंग दिस फ्रॉम 2018, 17 में भी देखा था, ऑल्दो मेरा एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन मैं आया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, रिजेक्ट हो गया था मेरा फॉर्म ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू माई प्रॉब्लम्स, नॉट यूनिवर्सिटीज प्रॉब्लम एक्चुअली। सो उसके बाद 25 आ गया है, बीच में 2-3 साल इलेक्शंस नहीं हुए, लेकिन हाँ, आई हैव बीन वॉचिंग इलेक्शंस फ्रॉम 2018. So what means the same what I have observed from 2018 till 2025, the agendas, the way the election is being fought, almost same मुझे जो है वो प्रतीत होता है। ये एग्जाम्पल आप खुद सोचिएगा, पूछिएगा, जानिएगा। जो 2018 में मैं आया था, जब भी सेकेंड थर्ड ईयर के बच्चे जो है इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते थे। सो आई डोंट नो एट दैट टाइम कि क्यों है ऐसा। आई आस्क्ड सम सीनियर्स जो सेकेंड थर्ड ईयर में थे, तो देवर लाइक कि यार क्या ही इलेक्शंस में जाए, पिछले साल भी ऐसा ही था, देख लिया हमने। फर्स्ट ईयर आए थे तो हमें बहुत ज़्यादा उत्साह था, वी वर वेरी एक्साइटेड, बट कुछ होता नहीं है, हमारे काम की बातें नहीं होती हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, and rather we are focusing on our life and this kind of thing. Yeah, that happens because when you have expectation from something and if you didn't get results, so that is sure to happen and होना भी चाहिए। बट देखते 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 what I think कि I can contribute to Delhi University. Last year we saw Mr. Ronak Khatri, the president of 2024 of Delhi University. He did very fantastic work. मीन्स बहुत अच्छे से उन्होंने कुछ चीज़ों को किया, कुछ खामियां भी रही, उनकी बात हम कभी अलग वीडियोस में करेंगे। बट हाँ, ही ट्राइड टू एटलीस्ट यूज़ सोशल मीडिया इन ए वेरी गुड वे। आवाज़ बच्चों की पहुंची भी। एंड अब मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में अगर और भी किसी भी पार्टी के प्रेसिडेंट होंगे, इट्स नॉट अबाउट दैट आई एम सेइंग अबाउट वन एंड नॉट अदर, everyone did good this time, whether he was from ABVP or NSUI, and whosoever were elected, they use social media. But मुझे लगता है कि जो मुद्दे इलेक्शंस में थे वो थोड़े से और ज़्यादा स्टूडेंट सेंट्रिक होने चाहिए थे, स्टूडेंट्स की रियल हेल्प के लिए होने चाहिए थे, और ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता था। मान लीजिए 0 से 100 के बीच में है एंड यू मेड ओनली 0 to 20, तो वो 40 ले जा सकते थे अपन। सो आई एम कंसिडरिंग समथिंग वेयर आई नीड योर हेल्प ऑल्सो, कि यार एक ड्यू का पूरा ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम ही क्यों ना बना दिया जाए एक बार। बट मीन्स आई बिलीव इन क्रिएटिंग सिस्टम्स विच रन व्हेन आई एम नॉट देयर on this earth or on that position. So what I am thinking, any candidate who is contesting may use these kind of ideas in his election campaigns and then implement it also. I am implementing it from my side, कि कुछ 4-5 लेवल का एक ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम बना दिया जाए। कि फर्स्ट में जहाँ बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स डाल रहे हैं, सजेशंस डाल रहे हैं, कोई भी इशू आ रहा है वो डाल रही हैं, एंड दैट इट इज़ बीइंग रिपोर्टेड टू कॉलेज लेवल, जो भी प्रिंसिपल हैं या एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन साथ साथ वो जो है स्टूडेंट्स की जो यूनियन है कॉलेज लेवल की, उसको भी दिख रहा है कि भाई बच्चों को ये दिक्कत आ रही है एंड ये पहुंच रही है एडमिनिस्ट्रेशन तक, लेकिन यूनियन को भी दिख रहा है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत दिनों तक उस चीज़ को सॉल्व नहीं करती है, देन द यूनियन एट कॉलेज लेवल कैन पुट प्रेशर ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन टू गेट द वर्क डन। एंड जैसे कि अभी अपना पानी का मुद्दा चलता था ड्यू में, इट वॉज एन रियली एन ग्रेट प्रॉब्लम विच आई ऑब्जर्व बीइंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी माई सेल्फ। बट वंस अ कैंडिडेट केम, ही वेंट अवे। अब पता नहीं नेक्स्ट कैंडिडेट उस मुद्दे को उठाएंगे नहीं उठाएंगे, एंड ऐसे ऐसे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल के मुद्दे थे, हर किसी को उठाया भी नहीं जा सकता यूट्यूब की वीडियोस में। सो व्हाई नॉट टू क्रिएट अ सिस्टम जहाँ पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम आ रही है, देन इट इज़ सून बीइंग रिपोर्टेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन बाय द वे ऑफ एन रिड्रेसल सिस्टम। कॉलेज लेवल पे यूनियंस देख रही हैं, अगर वहाँ भी कुछ नहीं होता है तो दे कैन सम वे रेज एंड क्वेरी जो यूनिवर्सिटी लेवल की यूनियन पे पहुंच रही है एंड वाइस चांसलर लेवल पे भी पहुंच रही है, एंड वहाँ पे वो लोग उन्हें देख पा रहे हैं। अगर मुद्दा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, अनसोल्ड रहा होगा कई दिनों से, बहुत ज़्यादा बच्चे उसी को सेम इशू को प्रेशराइज कर रहे हैं, देन द यूनिवर्सिटी लेवल यूनियन कैन कम इनसाइड एंड पुट प्रेशर ऑन द
कॉलेज लेवल और अदरवाइज़ वाइस चांसलर के पास भी वो आवाज़ पहुंच गई। तो इतने लेवल पे होने के बाद लास्ट वुड बी लाइक स्टूडेंट्स को दिख भी रहा है कि भाई कॉलेज यूनियन वाले काम नहीं कर रहे, डूसू वाले काम नहीं कर रहे, तो दे विल ऑल हैव अ मीन्स एक दूसरे का प्रेशर रहेगा सबके ऊपर, यूनियन के ऊपर रहेगा, बच्चों की क्वेरीज हैं एडमिनिस्ट्रेशन तक गई, एडमिनिस्ट्रेशन पे रहेगा यूनियन का, भले ही कॉलेज लेवल की हो। अगर यूनिवर्सिटी लेवल की यूनियन है तो वो प्रेशराइज करेगी कॉलेज को भी और द यूनिवर्सिटी एडमिशन लेवल को भी। सो आई एम ट्राइंग टू मीन्स फ्रॉम मैनी डेज सिंस 1.5 months मैं फोकस कर रहा हूँ, बहुत समय से माइंड में था, लेकिन 1-1.5 महीने से बहुत ज़्यादा टाइम देकर के आई वॉज ट्राइंग टू फॉर्मुलेट दिस, क्योंकि अगर हम इसको बनाने जाएंगे यू विल नीड प्रॉपर प्रोडक्ट की प्लानिंग। अगर आप थोड़ा सा जानेंगे तो पूरा प्रोडक्ट यूज़र फ्लो कैसे रहेगा, किसके बाद क्या होगा, कौन किसको अकाउंटेबल होगा, एंड वंस यू प्लान इट, जब आपके पास एक सामने रफ स्केच होता है, देन यू नीड सम डेवलपर्स टू वर्क ऑन इट, जो आपके लिए इस चीज़ को कोड करेंगे। एक बार सिस्टम बनेगा लेकिन टाइम लगेगा, जो इसको कोड करेंगे, उसके बाद उसकी टेस्टिंग वगैरह होगी, उसके बाद मार्केटिंग की तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज इट इज़ समथिंग एम्पावरिंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स विल स्टार्ट यूजिंग इट एंड धीरे धीरे वो एक अडोप्शन आके एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा। वेदर हु इन्वेंटेड द सिस्टम दैट डजंट मैटर्स ना। कॉन्स्टिट्यूशन एक इतना तगड़ा सिस्टम है, द फॉर्मर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट देयर, बट फिर भी अच्छा काम कर रहा है। सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम आई एम कंसिडरिंग टू मेक, बट इन दिस आई नीड हेल्प. If you know some guys who want to donate their skills in any way, पूरा तो एक इसको पहले हमें UI UX बनाना पड़ेगा, मतलब यूज़र इंटरफेस. सो इफ़ यू नो समवन हु नो यू नो दैट हु कैन बी द प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हेयर, जो पूरी बॉल को मूव करेगा. और बड़े सिस्टम्स में 4-5-6 महीने लगते हैं और भी ज़्यादा लग सकता है जितना बड़ा सिस्टम होता है. तो ये 5 से 6 महीने का सिस्टम है. सो इफ़ यू नो और एनी वे यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट, इफ़ यू हैव सम फ्रेंड्स हु वांट टू डोनेट इन स्किल्स इन कोडिंग एंड समवेयर रिएक्ट, मतलब फ्रंट एंड बैक एंड, कहीं भी अगर वो हेल्प कर पाएँ तो यू कैन जस्ट, आई विल पुट माई ईमेल आईडी इन द कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन मेल मी, और मैं व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक दे दूँगा. तो वहाँ पे यार मुझे वो बोला जाता है ना कि डोनेशन कैन बी बाय तन, मन और धन. So then I am not expecting from students really, because student life I know that it's not you don't have that much money. But हाँ, अगर आप you are parent of some student and you are having a good organization or you donate somewhere, तो यू कैन बी वन. मतलब अगर आप कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कोई बिजनेस रन कर रहे हैं एंड नॉट अ स्टूडेंट, देन मे बी इफ़ यू कैन हायर सम डेवलपर्स, यू कैन पे देयर सैलरी डायरेक्टली. वी डोंट नीड इन आवर बैंक अकाउंट एंड एवरीथिंग. सो या, धन कैन ऑल्सो बी देयर, बट नॉट फ्रॉम स्टूडेंट्स. वी विल नॉट एक्सेप्ट. एंड तन इज़ लाइक इफ़ यू मीन्स तन एंड मन. अगर आप स्किल डोनेट वगैरह करना चाहते हैं तो विद तन, मतलब फिंगर्स यू विल डू, और विद योर माइंड यू कैन डू. So you can do this thing. I want that if we once create this kind of redressal system, whosoever the president comes, तो बच्चों के पास पूरा एक डैशबोर्ड रहेगा. अगर इसको आप थोड़ा सा स्टार्टअप के व्यू में विजुअलाइज करेंगे तो जैसे गूगल है, तो गूगल का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर सुंदर पिचाई हैं, जो सबको पता है. लेकिन ही इज़ अकाउंटेबल टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि भाई कंपनी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, क्या मुद्दे हुए इस साल, क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ. लेकिन डेमोक्रेसी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टली पब्लिक होती है, और यहाँ पे डायरेक्टली स्टूडेंट होंगे जिनको पूरा दिख रहा होगा डैशबोर्ड कि भाई तुम लोगों ने काम क्या किया है. रिपोर्ट कार्ड होगा, वो भी लाइव रिपोर्ट कार्ड होगा, साल के एंड तक का नहीं होगा. और अगर एक बार ऐसा रिपोर्ट कार्ड आ गया कि लाइव अपडेट हो रहा है, तो जो प्रिंसिपल्स हैं, कॉलेज प्रिंसिपल्स और एडमिनिस्ट्रेशन एट कॉलेज लेवल, उनका भी रिपोर्ट कार्ड डेली बन रहा होगा. यूनियन का भी बन रहा होगा कि प्रिंसिपल्स या XYZ पर्सन्स आर नॉट वर्क भी कर रही हैं, तो कितने इंपॉर्टेंट मुद्दों पे काम कर रहे हैं, बच्चों की स्किल्स पे क्या काम हुआ, कितने इवेंट्स करवाए, कितने वर्कशॉप्स करवाए आपने, किस फील्ड में करवाए आपने. व्हाट आई यूजुअली आस्क मैनी प्रिंसिपल्स कि अगर आपका कॉलेज SRCC नहीं है तो क्यों नहीं है, आप इतने साल से प्रिंसिपल्स हैं, तो SRCC की तरफ बढ़ाने के लिए कौन सी आपने अलग चीज़ें ली हैं. वो फिर मैं नहीं पूछूंगा, हर कोई पूछेगा वो, ठीक है. तो दिस इज़ होल थिंग विच आई एम कंसिडरिंग. And yeah, from my team, actually if I tell you the truth कि हाँ हम भी startup कर रहे हैं, we have vision, that is the another part, that is the business part of our हमारा है. लेकिन वहाँ से we have to keep it doing daily because we are just a bootstrap startup, कोई investment वगैरह नहीं है, तो it's like खाने कमाने की कंडीशन. बट देन टू आई हैव रिक्वेस्टेड माई टीम कि यार दिन में 1-2 घंटा लगा करके जहाँ जहाँ तुम लोग कर सकते हो ना,
वहाँ वहाँ मुझे हेल्प कर देना इस इनिशिएटिव में, बिकॉज आई डोंट नो वाई समथिंग इज़ पुशिंग मी फ्रॉम इनसाइड कि यार यू हैव समथिंग जो एक अच्छा सिस्टम क्रिएट हो करके इम्प्रूव कर सकता है कंडीशंस को, देन यू शुड गो फॉर इट. सो वी आर ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम आवर साइड. हमारी टीम भी, आई हैव स्टार्टेड ऑलरेडी वर्किंग ऑन दिस. अगर आपको नहीं पता है कैसे भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, फिर भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर लो. लेट्स फिगर इट आउट कि हाँ, रोल्स तो होते ही हैं यार. जब आपने मन बना लिया तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा. एंड वी आर नॉट डायरेक्टली एंटरिंग द पॉलिटिक्स. इट्स जस्ट लाइक इम्प्रूविंग होल सिस्टम, एंड पॉलिटिक्स इज़ जस्ट वन पार्ट. कुछ उसमें हम लोग ऐसा भी करेंगे कि जो आपको बच्चों की कई बार दिक्कत आती है कि भैया क्लासेस तो ले लेते हैं लेकिन किस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं ये समझ नहीं आता. वी कैन पुट ए रिव्यू सिस्टम फॉर प्रोफेसर्स ऑल्सो इन दैट, किस लिए पढ़ा रहे हैं, मतलब अगर समझ ही नहीं आ रहा एंड दैट इज़ नॉट कनेक्टिंग विद यू एनी वेयर मीन्स इन योर लाइफ, तो किस लिए हो रही हैं वो चीज़ें. तो वी कैन मीन्स पुट दीज काइंड ऑफ थिंग्स देयर, देन इट विल क्रिएट एन ओवरऑल प्रेशर. मतलब हम एक सिस्टम के अंदर प्ले नहीं कर रहे, हम सिस्टम बना रहे हैं जहाँ पे ओवरऑल इम्प्रूवमेंट आएगी आफ्टर सम ईयर्स. और बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा, 6-7-8 महीने लगेंगे इफ़ वी कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन इट. या दैट वॉज इट. मीन्स एक्चुअली सुबह से आई वॉज थिंकिंग कि मुझे आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करनी है, एंड इट टुक माई होल डे बिफोर मेकिंग दिस वीडियो. एंड फाइनली आई वॉज सिटिंग इन डार्क एंड इट वॉज लाइक अब डार्क हो गया, कल बात करेंगे इस पर. बट आई थॉट कि थोड़ी बहुत लाइट है, लेट मी मेक इट दिस वीडियो की क्वालिटी से थोड़ा आप लोग समझौता कर लेंगे. मुझे लगा व्यक्तिगत रूप से, आई डोंट नो अबाउट अभी आप लोगों के क्या रिव्यूज़ आएंगे, लेकिन जो वीडियो के अंदर बातें हैं शायद वो अगर अच्छी आपको लगी तो कुछ इम्पैक्ट मिल के ला सकते हैं. कई बार आपको लगता है कि मैं तो एक इंडिविजुअल हूँ, मैं क्या ही इम्पैक्ट ला सकता हूँ या क्या ही चेंज हो जाएगा मेरे करने से. सो देखिए साथियों, एक एक आवाज़ से, ठीक है, गूंज बनती है पूरी. एक एक बंदे से पूरा भारत चलता है, पूरी दुनिया चलती है. तो जिसको ये लगता है ना कि मेरे एक से क्या होगा, भाई आपके एक से ही आपके जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वो इलेक्ट होते हैं, वैसा ही इम्पैक्ट लाते हैं. अगर हर एक इंडिविजुअल थिंग्स इन अ डिफरेंट वे या इन अ वे, मान लो एक एक बंदे को कुछ अलग अलग आप लोगों को लेट्स से कि एक एक इंडिविजुअल स्टार्ट कर देगा सोचना, देन दूसरा सोचेगा, तीसरा सोचेगा अलग तरीके से, एंड वी कैन मेक एन इम्पैक्ट ऑल टुगेदर. जब हम एक स्टार्ट होंगे, एंड यू नो मीन्स if you don't start then things will never improve. We'll have to start anyway. America has already stopped us from entering their colleges and their country, and धीरे धीरे वो हर एक चीज़ पे कर रहा है. then anyway we'll have to start our Harvard here only. It might seem something like very big in starting, and भरोसा नहीं होगा बहुत सारे लोगों को, बहुत कम लोगों को ही भरोसा होता है. when you start something big, only 1 or 0.1% people believe you in starting कि ऐसा कुछ बड़ा हो सकता है. then you start doing after some months people start believing it कि हाँ इतना हो रहा है, ठीक है. then they join you, then more people join you. so I am a believer of that 0.001% are will understand this, and you are one of them. so yeah, reach me out and let's start something bigger. We will redefine the whole DU system, elections and everything. It will take time, it will take efforts, we will have to go through many phases, ups and downs, but end result will define where we reached. Thank you, bye bye, Jai Hind, happy Independence Day.